हेलो स्टूडेंट। हम लोग चलते हैं भाई फिर हाइड्रोकार्बन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। क्या पढ़ेंगे भाई? एडिशन रिएक्शन। देख लो आप, टॉपिक आपका चैप्टर हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये क्लास 11th का 12th चैप्टर है। ये आपका हाइड्रोकार्बन क्लास 11th का 12th चैप्टर, इसमें पूरा नहीं आया, ठीक है। ऊपर कर देगा, थोड़ा बड़ा कर देगा। नहीं रुको। ठीक है भाई। अब इसमें देखो, अगर हम लोग हम तो सोचते सबसे अच्छा पहले पढ़ा जाए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोफिलिक है, इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो फिलहाल ये पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहां देखो आप थोड़ा सा, अगर इसको शॉर्टकट में लिखना चाहे तो एरोमेटिक को हम लिखते हैं ए आर। क्या लिखते हैं भाई? ए आर से क्या हो गया? एरोमेटिक। एस का मतलब सब्स्टिट्यूशन, एस का मतलब, और ई का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। ये शॉर्टकट होता है इसका, ए आर एस ई। ए आर से हो गया आपका एरोमेटिक। क्या हो गया भाई? एरोमेटिक। अब यहां थोड़ा देखो कि पहले क्या लिखा है भाई? इलेक्ट्रोफिलिक, ये लिखा ना, फिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब हो गया कि जो हमारा अटैकिंग स्पीसीज है, जो हमारा अटैकिंग स्पीसीज होगा वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। अटैकिंग स्पीसीज क्या होगा हमारा? इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। देखो आप फिर से, जो अटैकिंग स्पीसीज है, तो अटैकिंग स्पीसीज का मतलब हुआ जो हमारा अटैकिंग स्पीसीज है वो हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल, ठीक। अब हम थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल। अब हम क्या जानने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा भाई? इलेक्ट्रोफाइल। क्या आप बताइएगा कुछ इलेक्ट्रोफाइल से रिलेटेड? बोलो भाई, बोलिए। अब यहां फिर से आप देखो, ये दो टर्म से मिलके बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्लस फाइल। बोलिए भाई। इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। सोच लीजिए, नेगेटिव चार्ज, श्योर है ना। और फाइल का मतलब हो गया अटैकिंग स्पीसीज। फाइल का मतलब अटैकिंग। फिर सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। यानी वह स्पीसीज, वह अटैकिंग स्पीसीज जो आपका कहां पे अटैक करेगा भाई? नेगेटिव चार्ज। उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। वह स्पीसीज जो कहां पे अटैक करेगा? नेगेटिव चार्ज। अच्छा, इस स्पीसीज के रिस्पेक्ट में देखिए, इस स्पीसीज के रिस्पेक्ट में ये स्पीसीज किस पे अटैक कर रहा है? नेगेटिव चार्ज। इसी का एक और नाम होता है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। अच्छा, एक बात आप खुद देखो, अगर ये स्पीसीज कहां अटैक कर रहा है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पे, यानी वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो इसमें फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। तो इसका एक और नाम हो सकता है कि जो सर अटैकिंग स्पीसीज है वो आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है,
तभी तो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर रहा है। हाँ। बोलिए भाई। तो जो भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा और वो कहां पे अटैक करेगा? निगेटिव चार्ज पे। ठीक है। अच्छा, तो यहां इसका एक और नाम होता है भाई इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। क्या बोलेगा भाई? लविंग स्पीसीज। और जो स्पीसीज होगा वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो बताओ अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो हमेशा अटैक कहां पे करेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो कि ज्यादा। देख कह सकते कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन that position which has more electron density। बोलो भाई, more electron density। बोलो। हाँ। या आप कह सकते हैं। ठीक, इतना याद रहेगा। चलिए अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या पढ़ेंगे भाई? टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। तो जो पहला टाइप सॉरी पहला जो आपका टाइप है वो पॉजिटिव चार्ज। क्या है दोस्त? पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। फाइल का मतलब अटैकिंग स्पीसीज। वो स्पीसीज कहां पे अटैक करेगा? नेगेटिव चार्ज। और उस स्पीसीज पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक। एग्जांपल इसका देख लीजिए। आपने H प्लस का नाम सुना होगा। X पॉजिटिव। हाँ। X का मतलब हाइड्रोजन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाँ। R पॉजिटिव। R का मतलब जैसे मिथाइल CH3 पॉजिटिव। हाँ। या फिर RO पॉजिटिव हाँ। या फिर NO2 पॉजिटिव। हाँ। तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा आपका? वो इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो दोस्त, अगर पॉजिटिव है ये बताएगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। हाँ। जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ये तभी तो नेगेटिव चार्ज पे अटैक करेगा। हाँ। भैया आपने कहा कोई भी स्पीच जो कहां पे अटैक करे? नेगेटिव चार्ज पे। तो ऑलरेडी इस पर क्या है? तो जब पॉजिटिव है तभी तो नेगेटिव पे अटैक करेगा। हाँ। और प्लस वन में न्यूट्रल बन जाएगा। अच्छा, हाँ एक्सेप्शन याद रखिएगा। एक्सेप्शन कि सर कभी कभी अगर हम पॉजिटिव को देखें तो Na पॉजिटिव भी होता है। बोलिए। Mg पॉजिटिव भी होता है या फिर NH4 पॉजिटिव भी होता है या फिर आपका H3O पॉजिटिव। सब पे पॉजिटिव चार्ज है कि? बट ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं। ये नहीं है, ये नहीं है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं। क्योंकि जो मेटल है ना अल्काली मेटल हाँ। इलेक्ट्रॉन लॉस करने का नेचर होता है इनका। हाँ। इनका जो स्वभाव होता है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनका स्वभाव क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं। पॉजिटिव चार्ज तो है बट दोस्त ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। नहीं समझ पा रहे? समझ। बोलिए। और देखिए दूसरा हो गया इनकम्प्लीट। दूसरा क्या है आपका? इनकम्प्लीट इलेक्ट्रोफाइल या इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट क्या होना चाहिए? वो भी स्पीसीज कैसी बिहेव करेगी आपका? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक। ऑक्टेट का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा कम हो। इनकम्प्लीट है ना? हाँ, कम हुआ। जैसे एग्जांपल आप ले लो BeCl2 या फिर AlCl3 या फिर बोरान ट्राइफ्लोराइड। समझ रहे हैं आप? ये आपका BH3। यहाँ पर आप देखिए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। ठीक है। ये सब आपके क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि आप खुद ही सोच जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो कहाँ अटैक करना चाहेगा? हमेशा निगेटिव चार्ज पे। कहाँ अटैक करना चाहेगा भाई? निगेटिव चार्ज पे। ठीक है। बोलिए। तो इतना मिटा दें कि नोट करेंगे? मिटाने वाला कहाँ है? ये इलेक्ट्रोफाइल आपको इसलिए बता रहे क्योंकि यहाँ जो आप हेडिंग पढ़ोगे वहां पे आपको इसका यूज मिलेगा, इसका यूज होगा, इसलिए आपको यहाँ इलेक्ट्रोफाइल बता रहे हैं। तो अगर यूज नहीं होता तो यहाँ नहीं बताते। नेक्स्ट देखिए जो थर्ड टाइप आपका है वो ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट।
बट वो भी किसके तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। अब ये समझिए मैटर क्या है भाई, ऑक्टेट कंप्लीट है फिर भी वो क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। देखिए कैसे, जैसे आपने कभी नाम सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, हाँ सल्फर ट्राइऑक्साइड का, हाँ बोलिए भाई। हाँ अब इन्हीं समझ जाओ आप, किस तरह का स्ट्रक्चर बने कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ऐसे बनेगा ना। ऑक्टेट चेक कर लो, ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? कंप्लीट है। ऑक्टेट क्या कंप्लीट है ना? कंप्लीट। अच्छा आप रेडॉक्स का नाम सुने? रेडॉक्स का हाँ बोलिए। हाँ रेडॉक्स का नाम सुने? बोलो भाई। हाँ नहीं सुने और? रेडॉक्स रिएक्शन, सुना है। रेडॉक्स में देखो, अगर ये कार्बन ऑक्सीजन है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन अगर ये -2 तो यहाँ पे +2। नहीं आएगा, +2। बोलो भाई अकॉर्डिंग टू रेडॉक्स। अगर यहाँ पे -2 तो यहाँ पे क्या आ गया? ओवरऑल देखो कार्बन पे क्या आ गया? 4 +4। नहीं समझ पा रहे हो आप? देखो कार्बन पे आ गया ना पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है वो आपका टर्मिनल की तरफ शिफ्ट हो रहा है ना। देखो टर्मिनल शिफ्ट हो रहा है ना, इसलिए सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। वैसे सल्फर में देखो आप, अगर -2 तो यहाँ -2 तो ये -2 तो ओवरऑल देखो यहाँ पे +6 आ जाएगा। क्यों भाई ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि जो सराउंडिंग एटम है वो सेंट्रल से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो सराउंडिंग है वो सेंट्रल से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ना आपको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो इस तरह का समझ गए आप। थर्ड टाइप, फोर्थ पे आ जाओ। कोई भी आपका थर्ड पीरियड का, कौन का या फोर्थ पीरियड का, पीरियड समझ पा रहे हैं? थर्ड पीरियड का हो या फिर फोर्थ पीरियड का या फिर डी ब्लॉक का हो, कहाँ का हो, ये सब किसके तरह बिहेव करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो। क्यों भाई? क्योंकि इनके पास आपको वैकेंट डी ऑर्बिटल मिलेगा। क्या मिलेगा? वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसलिए किसके तरह बिहेव करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की तरह। समझ गए भाई? बोलिए। आप कोई थर्ड पीरियड जैसे ले लो फास्फोरस, अब चाहे वो PCl3 हो चाहे PCl5 हो, यहाँ ऑक्टेट नहीं डिसाइड करेंगे, है ना थर्ड पीरियड का। डी ब्लॉक ले लो, चाहे एंटीमनी ले लो SbCl5, चाहे डी ब्लॉक में ले लो आप जैसे जिंक क्लोराइड, या फिर आपका जिंक क्लोराइड ले लो आप, या फिर आप यहाँ पे कोई दूसरा H2SO4 ले लीजिए, है ना। ये सब आपके ये डी ब्लॉक है ना, ये सब, ये दोनों ये सब किसकी तरह बिहेव करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। याद रहेगा भाई। अब कोई डी ब्लॉक हो या ब्लॉक हो, चाहे थर्ड पीरियड हो, फोर्थ पीरियड हो, चाहे फिफ्थ पीरियड हो, उससे कोई मतलब नहीं है। फिफ्थ आपका आता है कार्बिन का नाम सुने? कार्बिन, बोलिए। नाम तो आपने सुना होगा। पांचवा कार्बिन, बोलो भाई। तो कार्बिन का देखिए स्ट्रक्चर ये होता है, ये ऐसे। ये लोग कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास? 6 इलेक्ट्रॉन ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ना, इसलिए किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। दूसरा आपका होता है नाइट्रीन। क्या होता है भाई? नाइट। इसका स्ट्रक्चर बना लो, देख लो आप यहाँ पे NH, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो किसके तरह बिहेव करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। एक होता है बेंजाइन, बेंजीन नहीं, क्या नाम है उसका? बेंजाइन। ठीक, बस ये होगा कि बेंजीन का एक जो बॉन्ड होगा वो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। जैसे ये देखिए ऐसे, जैसे एक बॉन्ड आप जो है इसमें ट्रिपल बना, जैसे ट्रिपल हो गया ना ये, इसी का नाम बेंजाइन है। समझ रहे हैं आप? ये जो हमने अभी जितने पढ़े ये इलेक्ट्रोफाइल थे। क्या थे? अब इलेक्ट्रोफाइल मिटा दे अब। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो फिलहाल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है दोस्त, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। ठीक, अब देख लो आप इसमें कि जब भी इसमें रिएक्शन जो होगा, इसमें रिएक्शंस क्या होता है?
कि बेंजीन का रिएक्शन किसका, बेंजीन क्लोरीन से कराते हैं, किससे, क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस, एल्युमिनियम या फिर आप ले लो FeCl3 या फिर FeBr2, समझ रहे हैं। तो यहां देखिए जो प्रोडक्ट फिलहाल आपका बनेगा वो क्लोरोबेंजीन प्लस HCl प्लस AlCl3, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका मैकेनिक में, क्या देखेंगे भाई, हाइड्रोजन में आता है, वही तो बता रहे हैं। अच्छा और हम लोग क्या देखेंगे, मैकेनिक हाँ इतना आप नॉलेज के लिए जानते रहो कि जो बेंजीन का फार्मूला होता है वो याद है आपको, C6H12, बेंजीन होता है C6H6, तो हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन होगा, हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन मिलेगा आपको। पहले इतना आप समझ गए भाई, बोलिए। अब देखिए होगा क्या इसमें, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, नहीं पहले मैं एक समझा रहा हूँ आपको। इसमें जो पहला स्टेप होता है उसका नाम है इनिशिएशन। क्या नाम है भाई, इनिशिएशन, ठीक। इनिशिएशंस में देखो क्या होगा, या ऐसे कहते हैं कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, मतलब ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन, ठीक, इसका रिएक्शन होगा एनहाइड्रस AlCl3 से, किससे, एनहाइड्रस AlCl3। अब बता जो AlCl3 कैसा स्पीसीज है, इलेक्ट्रोफाइल ना, तो ये क्लोरीन क्या करके अपना लोन किसको दे देगा, एल्युमिनियम को। जैसे एल्युमिनियम को दे देगा, देखो आप ClCl पॉजिटिव AlCl नेगेटिव आ जाएगा। अब ये जो क्लोरीन है इसमें इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी का डिफरेंस हो गया ना। अब एक Cl है, एक Cl पॉजिटिव है, इसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी बढ़ गई ना इस क्लोरीन से, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। अब यहां मिला क्या आपको, Cl पॉजिटिव, क्या मिलेगा भाई, Cl, और ये इधर आके आपका बना लेगा AlCl4 नेगेटिव, क्योंकि ये जो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन इसका लेके आ रहा है ना, इसलिए इस पर क्या आ जाएगा, Cl4। अब ये देखो ये जो Cl पॉजिटिव है, ये Cl पॉजिटिव, ये आपका हो गया इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। अब इसी यहां जो स्टेप 1 होगा, स्टेप 1 में क्या होगा कि बेंजीन पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। देखो ये ना आपका बेंजीन, बोलो भाई, और इस पर कौन अटैक करेगा, क्लोरोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक। उसके जगह क्लोरीन हम बाद में लिख लेंगे, पहले क्या लिख रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो देखो पहले स्ट्रक्चर क्या बनाएगा, ये कोई भी एक पाई बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ देखो जो स्ट्रक्चर बनेगा फिलहाल आपको फिलहाल पहले वो इस तरह से बनेगा, समझ रहे हैं, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, समझ रहे हैं आप, पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ देखिए रिएक्टेंट से ये जो बना, ये कार्बोकेटाइन बना ना, तो इसी को बोलते हैं स्लो स्टेप। क्या बोलते हैं, स्लो स्टेप या RDS। क्या बोलते हैं भाई, RDS। अब ये देखें कि जैसे ही कार्बोकेटाइन में बनेगा तो उसकी स्टेबिलिटी चेक करने लगते हैं। क्या चेक करने लगते हैं भाई, स्टेबिलिटी, ये कार्बोकेटाइन कहीं से स्टेबल तो नहीं ना है, तो देखेंगे भाई इसमें कोई इफेक्ट लगेगा, रेजोनेंस, इससे देखेंगे, तो पहले इसको इधर शिफ्ट करेंगे, तो इसको मैं यहाँ बना रहा हूं, पहले इलेक्ट्रोफाइल, ये पॉजिटिव, ऐसे, समझ रहे हैं। इसको इधर शिफ्ट करेंगे, देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल, ये डबल बॉन्ड यहाँ पॉजिटिव, बोलो भाई, फिर देखो रेजोनेंस है ना, बोलिए, फिर शिफ्ट कीजिए आप, ये डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल, बोलो भाई। अब इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो इसका जो हाइब्रिड बनेगा, हाइब्रिड बनता है इसका हाइब्रिड, उसको मैं ऐसे दिखाता इस तरह से, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया और रेजोनेंस इतना हो रहा है, सिर्फ रेजोनेंस। इसमें देखिए इसी को बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं भाई इसको, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसका दूसरा नाम है अरेनियम आयन। क्या भाई, अरेनियम आयन, क्योंकि वो एरोमेटिक था ना बेंजीन। अब सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ आप देखिए नया सिग्मा बॉन्ड ये बना ना, ये जो सिग्मा बॉन्ड ये नया है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं,
सिग्मा कॉम्प्लेक्स। या फिर एरोमेटिक की वजह से पॉश, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? अरेनियम। अरेनियम आयन। क्या बोलते हैं भाई? अरेनियम है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऊपर का मिटाना चाहता हूँ, मिटा दें? बस इतना। अब देख लीजिए, अब होगा क्या इसमें कि देखा गया कि भाई रेजोनेंस हुआ, बट रेजोनेंस से स्टेबिलिटी गेन नहीं हुई। स्टेबिलिटी का मतलब न्यूट्रल ये था ना बेंजीन, तो यहाँ न्यूट्रल तो बन नहीं पाया ना इससे, यानी स्टेबिलिटी गेन नहीं हुई। तब यहाँ कोई और इफेक्ट देखेंगे कि सर इसमें कोई और इफेक्ट है क्या जिसके थ्रू ये स्टेबल हो जाए। क्या हो जाए? स्टेबल है। आपने एक नाम सुना होगा हाइपर कंजुगेशंस का। किसका? हाइपर कंजुगेशन। अब देखो, हमने कहा हर कार्बन पे एक एच होगा ना, बोलो भाई। तो हाइपर कंजुगेशन में ये देखो कार्बोकैटायन हो गया ना, अब वो कार्बन आएगा हाइपर कंजुगेशंस में जो sp3 होना चाहिए। ये देखो ये वाला जो बॉन्ड है वो कहां शिफ्ट होगा? आगे। तो देखो यहाँ जो स्ट्रक्चर बनेगा नया वाला, देखो ध्यान से, वो पहले ऐसे इलेक्ट्रोफाइल हो गया, बोलो भाई। और यहाँ जैसे ही देखो डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड, वैसे ही आपका एरोमेटिसिटी गेन हो गई ना, बोलो भाई। एरोमेटिसिटी क्या हो गई? गेन हो गई। और ये जो निकलेगा H, वो H प्लस बना लेगा। क्या बना लेगा? H प्लस। तो इसको बोलते हैं फास्ट स्टेप। क्या बोलेंगे? फास्ट स्टेप। क्योंकि ये अब जो देखो आप, ये कार्बोकैटायन से ये स्टेबल बन गया ना, न्यूट्रल बन गया ना, तो ये जो H निकलेगा, अब देखो होगा क्या कि जो AlCl4 निगेटिव है और साथ में, तो अब ये बार बार क्लोरीन से कहेगा भाई तुम जाओ यहाँ से। ये क्या कहेगा? यहाँ देखो आया था ना क्लोरीन शुरू में इसके घर एल्युमिनियम के साथ, ये देखो एल्युमिनियम कहेगा भाई क्लोरीन तुम आप जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें इतने दिन तक सेवा किया ना आपका। अब ये क्या यहाँ से क्लोरीन को निकाल देगा, तो बनेगा AlCl3 प्लस Cl नेगेटिव। क्या बनेगा? और उसी समय क्लोरीन के आसपास कौन मिलता नजर आ जाएगा? H प्लस। अब H प्लस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है और क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन की एक्स्ट्रा, ये मिल करके अपना HCl बना लेंगे। क्या बना लेंगे? HCl। देखो भाई नहीं बन गया? बन गया। और साथ में AlCl3, ये नहीं बनाना था आपको। अब देखो ये रिएक्शंस कि मतलब जहां से H निकालोगे जिस कार्बन से, वहीं पे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ देंगे। देख लो, हमने यहीं से H निकाला, यहीं से भाई नाइट्रोजन, देख लो वहीं पे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ देंगे। समझ गए आप? तो जहां से H निकालिएगा, हाँ आप ये नहीं पूछ रहे थे कि H कहां से आ गया, ये वाला H, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल जहां भी जोड़ेंगे, देखिए अगर हमने यहाँ जोड़ दिया, जब हाइपर कंजुगेशन होगा ये वाला H निकलेगा ना यहाँ से, ड्यू टू गेन ऑफ एरोमेटिसिटी। किसके लिए भाई? गेन ऑफ एरोमेटिसिटी। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए।